नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे व्याख्यातावर्ती में शिरीष का फूल अपने एक निबंध जोड़ा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। अगर आपने निबंध विस्तार से नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप एक बार निबंध पढ़िएगा, फिर इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो अपना पहला प्रश्न है कि जहाँ बैठ कर के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनेक पेड़ हैं। लेखक यहाँ पर किन पेड़ों की बात कर रहा है, यानी किस प्रकार के पेड़ हैं? तो यहाँ पर शिरीष के वृक्ष हैं चारों ओर। किसके हैं? शिरीष के फूल या शिरीष के वृक्ष। अगला प्रश्न है कि शिरीष का फूल लहक उठता है, यानी किस समय से लेकर के किस समय तक वो लहक उठता है? तो बसंत के आगमन के साथ ही शिरीष का फूल है वो लहक उठता है और काफ़ी लंबे समय तक, मतलब शिरीष का फूल है वो चलता रहता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक। जेठ की जो तेज दोपहरी होती है उसमें भी शिरीष ही एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसके पुष्प खिले रहते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, लेकिन शिरीष के साथ आगरवधु की तुलना नहीं की जा सकती है, क्यों? यानी आगरवधु की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि आगरवधु जो होता है ना वह सिर्फ 20 दिन ही फूलता है। आगरवधु भी, एक ध्यान रखना, एक पौधा होता है, उसके भी पुष्प लगते हैं, तो वो मात्र 20 दिन ही फूलता है। जबकि शिरीष है वो लंबे समय तक, उसके पुष्प हैं वो लंबे समय तक फलते फूलते रहते हैं। ऐसे दुमदार से लंडूरे बले, इस कथन का अर्थ क्या है? यानी ऐसे दुमदारों से लंडूरे बले, इसका अर्थ है कि अवगुण से युक्त साधन लोगों से साधनहीन अच्छे होते हैं। यानी अवगुण से युक्त जो साधन संपन्न लोग हैं ना, उनसे अच्छा तो साधनहीन लोग होना अच्छा होता है। लंडूरे का अर्थ क्या होता है कि अवगुण से युक्त साधन संपन्न जो लोग होते हैं, यानी साधन संपन्न तो हैं वो, लेकिन उनके पास में वो गुण नहीं है जो आम इंसान के साथ में कैसे बर्ताव किया जाता है। उनसे अच्छा आता है कि साधनहीन रहें, बल्कि अच्छे रहें, अपने आचरण से ठीक रहें। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है? किस वृक्ष को? तो यहाँ पर शिरीष का वृक्ष ही आएगा। शिरीष के वृक्ष को ही कालदूत यानी कालजयी एक अवधूत के समान बताया, साधु सन्यासी के समान, यानी हर स्थिति में वो लहला उठता है। मैं तुंदिल नगरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहें जो लोहे का पेड़ बना लें। इस कथन का भाव क्या है? व्यंग्य कर रहा है कि तुंदिल नरपति जो हैं, यानी पैसे वाले जो लोग हैं, वो चाहें तो घर में क्या है कि लोहे का पेड़ भी बनवा सकते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं हजारी जी। किस फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शिरीष के फूल को माना है। अगला प्रश्न है कि मुझे उनको देखकर उन नेताओं की याद आ जाती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और तब तक नई पौध के लोगों के आ जाने से तब तक वह वहाँ पर, यानी नई पौध के लोग आ जाते हैं जब तक वो वहाँ पर जमे रहते हैं। ऐसा कहकर लेखक ने किस बात का समर्थन है वो किया है? तो यहाँ पर परिवर्तन ही प्रकृति का क्या होता है? नियम होता है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं अपन को कि जो नेता लोग हैं जिनको काफ़ी समय से, मतलब राजनीति में पांव जमाए हुए हैं, नए लोगों को आने ही नहीं देते हैं, उसी प्रकार शिरीष के जो फल होते हैं ना, जिसे पतड़ियाँ बोलते हैं, वो तब तक जमी रहती हैं जब तक दूसरी पतड़ियाँ या दूसरे पुष्प आकर के उनको धकेल कर बाहर नहीं निकाल देते, जबकि उनको झड़ जाना चाहिए, वो झड़ना नहीं चाहते हैं। तो परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है? नियम है। अगला है कि जगत का अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य कौन सा है? जगत का अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य इनमें से कौन सा है? तो जरा और मृत्यु, ये अति प्रमाणित सत्य है। अगला प्रश्न है अपना कि धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा जो बुरासो बुताना, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। ध्यान रखना, ध्यान से निबंध को पढ़ना कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा से झरा जो बुरा सो बताना, यहाँ पर तुलसीदास हैं इस पंक्ति के रचयिता। अवधूत का अर्थ क्या होता है? अवधूत का अर्थ होता है विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ आदमी।
विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसे ही अवधूत कहा जाता है। जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, उनको अवधूत इसीलिए कहा जाता है। न ऊधों का लेना न माधो का देना। उक्त माध्यम से लेखक ने शीर्ष की किस विशेषताओं को रेखांकित किया है, यानी न तो किसी से कुछ लेना, न ही किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर शीर्ष का वृक्ष भीषण गर्मी में भी तपन सकता है, मतलब तपता रहता है। वायुमंडल से रस खींच सकता है, भयंकर लू में भी वह लहला उठता है। ये सारी विशेषताएं हैं। इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गर्मी पड़ो चाहे लू चलो, कितने ही कम बारिश हो, फिर भी वो रस खींच लेता है। आगे देखिएगा, तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते हैं। उपयुक्त पंक्ति में हजरत शब्द किसके लिए आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। हजरत जो शब्द है वो शिरीष के फूल के लिए है। किसके लिए आया है, शिरीष के फूल के लिए। शिरीष की किन विशेषताओं के आधार पर लेखक ने कबीर से उसकी तुलना की है। मस्त और बेपरवाह, बिल्कुल सही है। भीषण गर्मी, प्रचंड लू में टिके रहना, मादकता और सरसता, उपयुक्त सभी। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी विशेषताएं मतलब शीर्ष में होती है। आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे की मरे। इस कथन में लेखक ने क्या प्रतिपादित किया है कि आगे की ओर मुंह किए रहेंगे तो कोड़े की मार से अपन बच सकते हैं, लेकिन जमे की मरे यानी एक जगह बैठे तो मार पड़ेगी। परिवर्तनीय जीवन है, सही बात है। दूसरा अपना ऑप्शन है बुढ़ापा और मृत्यु जगत के अति प्रमाणित सत्य हैं। जमाने का रूप पहचानना ही जीवन है, उपयुक्त सभी, यानी सारी विशेषताएं ही इसमें सटीक बैठती है। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनने के लिए कहा था, यानी कवि बनने के लिए क्या बनना पड़ता है अपने को सबसे पहले। तो इसमें लेखक ने निबंध अपन पढ़ते हैं तो कवि बनने के लिए आदमी को फक्कड़ बनना बहुत जरूरी होता है। फकड़ापन, मस्ताना, कबीर के बारे में बताया था ना वो। अगला प्रश्न है कि राजो उद्यान के सिंह द्वार कितना ही अब्रवेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हमने कि आकर के सारा रास्ता, कि हम पर आकर के सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। ये किसने कहा है, बहुत ही अच्छा कथन है। यह है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया कथन है कि राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना भी अब्रवेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह ये नहीं कहता कि ये रास्ता हमारे पास आकर के ही खत्म हो जाता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं। लेखक के अनुसार शीर्ष के फूल जैसी अनासक्ति आधुनिक किस कवि में थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। आधुनिक कवि के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत उत्तर सही होगा। यहाँ पर आपको कबीर भी मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी मिलेगा, कालिदास का नाम, तुलसीदास का नाम, ऐसे नाम देगा। अगला, शीर्ष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका है। यहाँ पर लेखक ने किसका उल्लेख किया, मतलब बूढ़े की ओर किसकी ओर इशारा किया है, तो महात्मा गांधी की ओर इशारा किया। इनमें से प्रश्न पक्के बनेंगे परीक्षा में, ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछो, चाहे कालिदास के बारे में, चाहे पंत के बारे में, और चाहे तुलसी के बारे में, चाहे महात्मा गांधी के बारे में, एक न एक के बारे में वो पूछेगा। हाय ये अवधूत कहाँ, यहाँ पर लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है, कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, तो महात्मा गांधी की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि काल के कोड़ों की मार से कौन बच सकता है, कि काल के कोड़ों के मार से कौन बच सकता है। जो गतिहीन होता है ना, वो मतलब काल की कोड़ों की मार से कौन बच सकता है, जो मतलब गतिशील होता है ना, वही इससे काल के कोड़ों की मार से बच सकता है। जो गतिशील रहे, यानी लगातार अपने आप में परिवर्तन करते रहे, आगे से आगे बढ़ता रहे, वो। न ऊदो को लेना न मादो को देना, लोकोक्ति का भावार्थ क्या होता है, आराम से कर दोगे। किसी से कोई लेना देना नहीं रखना। अगला प्रश्न है, शीर्ष का फूल निबंध किस शैली में लिखा गया। अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा की दृष्टि से यह है ललित शैली में लिखा गया है। ध्यान रखना किस शैली में लिखा गया है, ललित शैली में। अब ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ये शीर्ष का फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पदम सहेतु ब्रह्मस्य पेलवम शीर्ष पुष्पम न पुनः पत्रिणाम, ये मतलब किस कवि की ये पंक्तियां हैं। अच्छा प्रश्न है, ये तो आप आराम से
कर दोगे ये कालिदास की पंक्तियाँ, क्योंकि ये संस्कृत में लिखी हुई हैं, तो ध्यान रखना ये कालिदास ने ही लिखा था संस्कृत में। बाकी कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, उन्होंने संस्कृत का कोई मतलब नहीं था उनका, तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अपन ने सीरीज के पूल जो निबंध है उसके 25 प्रश्नों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि हर एक प्रश्न आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।